सक्षमता पास नियोजित शिक्षकों को सरकार ने राज्यकर्मी का दर्जा दिया, लेकिन उन्हें जूनियर शिक्षक बना दिया। उनके सामने बीपीएससी पास शिक्षक उनसे सीनियर कहलाएंगे और नियोजित शिक्षक जिन्हें राज्यकर्मी का दर्जा मिल गया है, उन्होंने 10 साल, 15 साल, यहाँ तक कि 20 साल भी बिहार सरकार को नौकरी करके काम दी, 20 साल तक पढ़ाया, लेकिन इसके बावजूद वो एक्सपीरियंस सरकार ने हटा लिया है। अब जिस दिन से राज्यकर्मी का उन्हें दर्जा मिला और उन्होंने ज्वाइनिंग ली, उसी दिन से उनका एक्सपीरियंस जोड़ा जाएगा। उनके सामने बीपीएससी पास शिक्षक उनसे 1 साल सीनियर कहलाएंगे और इस बात से सभी नियोजित शिक्षक काफी परेशान थे। सक्षमता पास राज्यकर्मी का जिन्हें दर्जा मिल गया है, वो काफी परेशान थे कि सरकार ने हमारे साथ ऐसा क्यों कर दिया। हमने 20 साल तक नौकरी की, 20 साल तक बच्चों को पढ़ाया, हमारे पास 20 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन जैसे ही हमें राज्यकर्मी का दर्जा मिला, हमारा एक्सपीरियंस छीन लिया गया। इस बात से लगातार शिक्षक परेशान नजर आ रहे थे। तो अब विधान परिषद में इस सवाल को उठाया गया। बीजेपी के एमएलसी नवल किशोर ने इस सवाल को उठाया और जवाब में शिक्षा मंत्री ने कहा कि हम इस पूरे मामले की फिर से समीक्षा करेंगे। हालांकि ये कानूनी मामला है, कानून का पेच फंसा हुआ है और जब लोकल गवर्नमेंट ने यानी कि स्थानीय निकाय ने जब शिक्षकों की बहाली की थी, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पर किया था, तो उस वक्त इन्हें राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दिया जा सकता था, लेकिन इसके बावजूद हमने सक्षमता परीक्षा ली और जब सभी नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास कर गए तो उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा भी दिया। लेकिन अब हम ऐसा नहीं कर सकते। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर सरकार फिर से समीक्षा करेगी, विभाग फिर से समीक्षा करेगी और अगर इन्हें एक्सपीरियंस जोड़कर सीनियर बनाया जा सकता है तो हम इस ओर काम भी करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार शिक्षकों के हित में काम करते हैं, चाहे वो बीपीएससी पास शिक्षक हो, नियोजित शिक्षक हो, इन तमाम मसले को लेकर हम शिक्षक के हित में ही फैसला सुनाते हैं। आप सुनिए विधान परिषद में जब ये सवाल उठाया गया तो शिक्षा मंत्री ने क्या जवाब दिया है। सरकार ने एक योजना लाई कि नियोजित शिक्षकों को हम परमानेंट करके राज्यकर्मी का दर्जा देना चाहते हैं। आप दिए, वो परीक्षा दिया, लेकिन उसका पोंछ काट देने का आपने तो नहीं कहा था कि आपको जो पोंछ लगा हुआ है 18 साल का, 20 साल का, वो हम काट देंगे। और सरकार नियुक्त की थी, चाहे वो जिला में जिला परिषद का हो या कॉरपोरेशन में हो, जहां कहीं भी जहां कहीं भी नियुक्ति हुई है महोदय, वो सरकार के आदेश पर हुआ है। 60 साल तक आपने उसको रखने का वादा किया इसी सदन में। हम सिर्फ यह चाहते हैं कि जो 18 साल 20 साल से काम कर रहे हैं उनकी सेवा निरंतरता उसमें जुटनी चाहिए। ये यूनिवर्सिटी एक्ट में भी है, दुनिया में ऐसा नहीं होता है कि एक ही काम कर रहे हैं, हम प्रमोशन के लिए छलांग करने जा रहे हैं बीपीएससी में देकर टेस्ट कराने, तो हमारा पोंछिए काट दीजिए। इसलिए महोदय मैं पुनः यह कहता हूं कि उनकी जो सेवा निरंतरता है उसमें जोड़ी जाए। अनुभव, जितने दिन का अनुभव है, और आज अभी यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के पूर्व चेयरमैन बैठे हुए हैं और वर्तमान चेयरमैन भी बहाली कर रहे हैं। आप दूसरे कॉलेजों को, एफिलिएटेड कॉलेजों के 10 साल और 5 साल का आप काम करने का अनुभव जोड़ रहे हैं कि नहीं? आप उस पर आप अंक दे रहे हैं कि नहीं? ये दुनिया में ऐसा ही चलता है। एक अलग रूप से इसको प्रताड़ित करने के दृष्टिकोण से जो जूनियर आज बहाली हुआ है उसके कलेजा पर, आप सीनियर के कलेजा पर बैठा देंगे तो शिक्षण संस्थानों में इसका असर पड़ता है। इसलिए महोदय मेरा आग्रह है कि उनका जो अनुभव का लाभ है उसमें जुटे। यह इस पर सरकार क्या कहती है? सभापति महोदय, प्रताड़ना की तो बात मेरे समझ के परे है और शायद इस सदन के समझ के भी परे है। शिक्षकों को जहां तक सुविधा दी जा रही है, एक चीज माननीय सदस्य भी बताना चाहेंगे, चूंकि उन्होंने लीगल प्रोविजन की बात की, हमने भी किया, तो क्या जो सक्षमता पास करने के पहले जब वो जो शिक्षक थे जिसे नगर निकायों ने या पंचायती राज व्यवस्था के अधीन उन्हें नियुक्ति दी गई, उन्हें टेम्परेरी स्तर पर या कॉन्ट्रैक्चुअल पर, तो वो हकदार नहीं थे न्यू पेंशन पॉलिसी के उस वक्त।
उस वक्त जब वहां पर जब आपकी नियुक्ति थी या आपको जब पंचायती राज व्यवस्था के तहत आपको शिक्षक के रूप में रखा गया, तो उस वक्त आप तो न्यू पॉलिसी स्कीम के एनपीएस के तहत पेंशन स्कीम के हकदार नहीं थे। हकदार अब आप हुए अब से, जबकि आप राज्यकर्मी का दर्जा पा लिए हैं तब। तो इसलिए प्रताड़ना की कहां से बात हो रही है? वो तो उनके सुविधा के लिए हम लोग ने सक्षमता परीक्षा की और उसको हम लोगों ने राज्यकर्मी का दर्जा दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल उनके तरफ संवेदनशील रुख अपनाया है। जहां तक ये प्रश्न है, उन्होंने कहा कि सेवा जो उन्होंने दी है राज्य को और अपने अपने संस्थाओं में, उस पर हम विचार जरूर कर लेंगे, लेकिन कानूनन रूप से इसकी बाध्यता नहीं है, लेकिन फिर भी हम संवेदनशील होकर उस पर पुनः विचार करेंगे। आपने देखा कि साफ तौर पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि सक्षमता पास नियोजित शिक्षकों को जब राज्यकर्मी का दर्जा मिल गया है, सक्षमता पास नियोजित शिक्षकों को सरकार ने राज्यकर्मी का दर्जा दिया, लेकिन उन्हें जूनियर शिक्षक बना दिया। उनके सामने बीपीएससी पास शिक्षक उनसे सीनियर कहलाएंगे और नियोजित शिक्षक जिन्हें राज्यकर्मी का अब दर्जा मिल गया है, उन्होंने 10 साल, 15 साल, यहाँ तक कि 20 साल भी बिहार सरकार को नौकरी करके काम दी, 20 साल तक पढ़ाया, लेकिन इसके बावजूद वो एक्सपीरियंस सरकार ने हटा लिया है। अब जिस दिन से राज्यकर्मी का उन्हें दर्जा मिला और उन्होंने ज्वाइनिंग ली, उसी दिन से उनका एक्सपीरियंस जोड़ा जाएगा। उनके सामने बीपीएससी पास शिक्षक उनसे 1 साल सीनियर कहलाएंगे और इस बात से सभी नियोजित शिक्षक काफी परेशान थे। सक्षमता पास राज्यकर्मी का जिन्हें दर्जा मिल गया है, वो काफी परेशान थे कि सरकार ने हमारे साथ ऐसा क्यों कर दिया। हमने 20 साल तक नौकरी की, 20 साल तक बच्चों को पढ़ाया, हमारे पास 20 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन जैसे ही हमें राज्यकर्मी का दर्जा मिला, हमारा एक्सपीरियंस छीन लिया गया। इस बात से लगातार शिक्षक परेशान नजर आ रहे थे, तो अब विधान परिषद में इस सवाल को उठाया गया। बीजेपी के एमएलसी नवल किशोर ने इस सवाल को उठाया और जवाब में शिक्षा मंत्री ने कहा कि हम इस पूरे मामले की फिर से समीक्षा करेंगे। हालांकि ये कानूनी मामला है, कानून का पेच फंसा हुआ है, और जब लोकल गवर्नमेंट ने यानी कि स्थानीय निकाय ने जब शिक्षकों की बहाली की थी, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पर किया था, तो उस वक्त इन्हें राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दिया जा सकता था, लेकिन इसके बावजूद हमने सक्षमता परीक्षा ली और जब सभी नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास कर गए तो उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा भी दिया। लेकिन अब हम ऐसा नहीं कर सकते। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर सरकार फिर से समीक्षा करेगी, विभाग फिर से समीक्षा करेगी, और अगर इन्हें एक्सपीरियंस जोड़कर सीनियर बनाया जा सकता है तो हम इस ओर काम भी करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार शिक्षकों के हित में काम करते हैं, चाहे वो बीपीएससी पास शिक्षक हो, नियोजित शिक्षक हो, इन तमाम मसले को लेकर हम शिक्षक के हित में ही फैसला सुनाते हैं। आप सुनिए विधान परिषद में जब ये सवाल उठाया गया तो शिक्षा मंत्री ने क्या जवाब दिया है। सरकार ने एक योजना लाई कि नियोजित शिक्षकों को हम परमानेंट करके राज्यकर्मी का दर्जा देना चाहते हैं। आप दिए, वो परीक्षा दिया, लेकिन उसका पोंछ काट देने का आपने तो नहीं कहा था कि आपका जो पोंछ लगा हुआ है 18 साल का, 20 साल का, वो हम काट देंगे। और सरकार नियुक्त की थी, चाहे वो जिला में जिला परिषद का हो या कॉरपोरेशन में हो, जहां कहीं भी जहां कहीं भी नियुक्ति हुई है महोदय, वो सरकार के आदेश पर हुआ है। 60 साल तक आपने उसको रखने का वादा किया इसी सदन में। हम सिर्फ यह चाहते हैं कि जो 18 साल 20 साल से काम कर रहे हैं उनकी सेवा निरंतरता उसमें जुटनी चाहिए। ये यूनिवर्सिटी एक्ट में भी, ये दुनिया में ऐसा नहीं होता है कि एक ही काम कर रहे हैं, हम प्रमोशन के लिए छलांग करने जा रहे हैं बीपीएससी में देकर टेस्ट कराने, तो हमारा पोंछिए काट दीजिए। इसलिए महोदय मैं पुनः यह कहता हूं कि उनकी जो सेवा निरंतरता है उसमें जोड़ी जाए। अनुभव, जितने दिन का अनुभव है, और आज अभी यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के पूर्व चेयरमैन बैठे हुए हैं और वर्तमान चेयरमैन भी बहाली कर रहे हैं। आप दूसरे कॉलेजों को, अफिलिएटेड कॉलेजों के 10 साल और 5 साल का
आप काम करने का अनुभव जोड़ रहे हैं कि नहीं, आप उस पर आप अंक दे रहे हैं कि नहीं। ये दुनिया में ऐसा ही चलता है। एक अलग रूप से इसको प्रताड़ित करने के दृष्टिकोण से जो जूनियर आज बहाली हुआ है उसके कलेजा पर आप सीनियर के कलेजा पर बैठा देंगे तो शिक्षण संस्थानों में इसका असर पड़ता है। इसलिए महोदय मेरा आग्रह है कि उनका जो अनुभव का लाभ है उसमें जुटे, या इस पर सरकार क्या कहती है। सभापति महोदय, प्रताड़ना की तो बात मेरे समझ के परे और शायद इस सदन के समझ के भी परे है। शिक्षकों को जहां तक सुविधा दी जा रही है, एक चीज माननीय सदस्य भी बताना चाहेंगे, चूंकि उन्होंने लीगल प्रोविजन की बात की, हमने भी किया, तो क्या जो सक्षमता पास करने के पहले जब वो जो शिक्षक थे जिससे नगर निकायों ने या पंचायती राज व्यवस्था के अधीन उन्हें नियुक्ति दी गई, उन्हें टेम्परेरी स्तर पर या कॉन्ट्रैक्चुअल पर, तो वो हकदार नहीं थे न्यू पेंशन पॉलिसी के उस वक्त जब आप वहां पर जब आपकी नियुक्ति थी या आपको जब पंचायती राज व्यवस्था के तहत आपको शिक्षक के रूप में रखा गया, तो उस वक्त आप तो न्यू पॉलिसी स्कीम के एनपीएस के तहत पेंशन स्कीम के हकदार नहीं थे। हकदार अब आप हुए अब से, जबकि आप राज्यकर्मी का दर्जा पा लिए हैं तब। तो इसलिए प्रताड़ना की कहां से बात हो रही है। वो तो उनके सुविधा के लिए हम लोग ने सक्षमता परीक्षा की और उसको हम